ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और ये हमारा सेशन 63 होगा। ओके, इससे पहले सेशन 62 तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश किया है, जिसमें लास्ट में हम लोग ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का डिस्कस किया। वो चैप्टर फिनिश हो गया। वहां तक अब हमारे बीच में यानी 12 चैप्टर जो हम लोगों ने फिनिश किया है, उसमें कोई भी ऐसे चैप्टर बीच में बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट अब आपके 6 चैप्टर बचे हुए हैं इस क्लास के लिए और कंटिन्यू यहां से लेके चलेंगे। 12 के बाद 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर को स्टार्ट 13 चैप्टर हमारा है कौन सा, तो इसको भी हम लोग समझ लें। चैप्टर 13, ठीक है, नाम ही इसका है फन। आगे क्या है थोड़ा देर में बताएंगे आपको। जरा गौर करिए, आप लोग स्पीकर देखे होंगे, ठीक है, स्पीकर देखे हैं रेडियो टेलीविजन या कहीं भी, बहुत सारे डीजे वगैरह में जो भी है, स्पीकर के पीछे छोटा सा गोलाकार एक इस तरीके का मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, मैग्नेट लगा होता है। बहुत सारे लोग उसमें खेलते भी है और मैग्नेट से खेलना बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, यानी कि हम लिख सकते हैं फन विथ मैग्नेट। ओके, इस चैप्टर का नाम ही है फन विथ मैग्नेट। स्पीकर आप देखे होंगे, तो वहां पे मैग्नेट होता है। आखिर वहां स्पीकर का क्या काम है, ठीक है, वहां स्पीकर का कुछ न कुछ तो रोल है, जिस कारण से वहां मैग्नेट सेट किया गया हो। नाम ही है स्पीकर, मतलब बोलने वाला। एक एम्पलीफायर होता है जो मशीन को, ये साउंड को वो कन्वर्ट करता है ना, छोटे साउंड को बड़े साउंड में कन्वर्ट करता है। हम लोग छोटे से बोल रहे हैं और फिर हमारे ही साउंड को लाउड स्पीकर में, नाम है उसका लाउड स्पीकर, ठीक है, जोर से बोलने वाला। अब उसमें मैग्नेट लगा होता है। वो मैग्नेट क्यों लगा होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या है, हमारी लाइफ में उसका क्या यूज है। तो एक तो आप लोग स्पीकर देखे होंगे जहां पे मैग्नेट का यूज आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत जगह मैग्नेट का यूज हम देखते हैं होता है। देखिए कहाँ कहाँ होता है। आप एटीएम देखे होंगे, एटीएम या डेबिट कार्ड कहें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ओके, क्रेडिट कार्ड ये आप लोग देखे होंगे। इसके कार्ड के पीछे, ठीक है, कार्ड के पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होता है। ब्लैक स्ट्रिप इस तरह का होता है, पता है। वो ब्लैक स्ट्रिप पर हाथ नहीं देना होता है या बार बार उसको टच नहीं करना होता है। या दो एटीएम कार्ड को आप एक साथ अगर रखेंगे तो वो जो मैग्नेट वाला एरिया है उसको थोड़ा अपोजिट करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट है। और मैग्नेट का काम क्या है एक्चुअल में, जब हम एटीएम लगाते हैं तो दो स्थिति होते हैं। पहले तो चिप नहीं हुआ करता था एटीएम कार्ड में, अब चिप भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक वो रीडर होता है, वो मैग्नेटिक रीडर है, वो भी मैग्नेट ही होता है, वहां भी उसका यूज होते हैं, ठीक है। आप एक्सरे मशीन देखे होंगे, ठीक है, एक्सरे मशीन देखे होंगे। एक्सरे मशीन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होता है। एमआरआई का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, एमआरआई देखिए इसका नाम ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेथड से एमआरआई जो बॉडी के अंदर डॉक्टर जो है विजुअलाइज करता है कि बॉडी के अंदर कहाँ डिफेक्शन है, क्या है, ऑर्गन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखने का काम करता है। ये एमआरआई मशीन होता है, ठीक है। उसके बाद सीटी स्कैन मशीन का नाम आप लोग सुने होंगे। सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रा साउंड कहिए या अल्ट्रा सोनोग्राफी कहिए, ठीक है। ये सब मशीन जो होता है, फोटोस्टेट मशीन आप देखे होंगे। फोटोस्टेट मशीन में जितने भी ये सब इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट का यूज होता है ना। और भी बहुत जगह मैग्नेट आप देखते होंगे। आप जैकेट देख रहे हो, बैग देख रहे हो, लेडीज पर्स देख रहे हो, ठीक है, वहां ये शूज वगैरह देख रहे हो, वो जो कवर होता है उसको वॉलक्रम बोलते हैं। वॉलक्रम तो चिपकाने वाला होता है, वहां भी मैग्नेट आप देखते होंगे तो वहां रखा जाता है, सिर्फ चिपका दिया जाता है। डोर में आप देख रहे होंगे मैग्नेट लगा हुआ है। तो इतने सारी जगह हमारे लाइफ में यूज है मैग्नेट का जबरदस्त यूज है। हम जहां भी देखें मैग्नेट का यूज है। मोबाइल फोन में भी स्पीकर लगा हुआ है, वहां भी मैग्नेट है। तो हर जगह मैग्नेट का यूज देखने को मिलता है। आपको पता है मैग्नेट क्या है?
मैग्नेट कहाँ से आया और कैसे हमारे डेली लाइफ में इसका यूज है। ठीक है, तो ये भी एक फन है। मैग्नेट का जो डिस्कवरी है ये भी एक फन ही है, ये भी एक मजाकिया ही लगता है। ये अलग अलग बुक्स, अलग अलग आपको वीडियो, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की स्टोरी सुनने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये ग्रीस जगह है। ठीक है, एक्चुअली में मतलब हम एक्चुअली बता रहे हैं, कुछ और भी वीडियो आप देखिएगा तो बात थोड़े से बदल के आपको मिलेगा, लेकिन मैटर वही रहता है। ग्रीस एक जगह है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनान कहते हैं। ठीक है, यूनान कहते हैं। वहां पे कुछ लोग मानते हैं कि मैग्नेशिया एक जगह है। ठीक है, मैग्नेशिया एक जगह था, है नहीं, बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, या कुछ लोग मानते हैं कि मैग्नेस नाम का एक सेफर्ड था। ठीक है, मैग्नेस नाम का एक सेफर्ड था। सेफर्ड मतलब जो भेड़ चराते हैं, गरेरिया उसको कहते हैं, ये एक सेफर्ड था। मतलब सीधा बोल सकते हैं ग्रीस एक जगह था। ठीक है, वहां पे मैग्नेशिया नाम का एक जगह था, या वहां पे मैग्नेस नाम का एक लड़का था। ठीक है, वो भेड़ चराने गया था, सीप लेकर के वो गया था, किसी जंगल में कहो, पहाड़ी में कहो, जहां भी कहो। तो उसने क्या था कि वो नीचे उसकी जो डंडा था, भेड़ को इधर से उधर करने के लिए जो डंडा लेके चलता था, तो जैसे मान लीजिए ये डंडा है, ठीक है, ये डंडा है उसका, तो वो डंडा के नीचे ना एक लोहे का कुछ ऐसा कवर लगा लिया था, ऐसा कवर। अभी भी आप देखते होंगे ओल्ड एज पर्सन के डंडे के नीचे थोड़ा सा लोहा का कुछ लगा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो घिस न जाए, चलते चलते घिस न जाए। ठीक है, तो घिसने से बचने के लिए यहाँ लगा होता है। तो वो भी क्या किया था कि एक लोहे का एक कवर लगा लिया था। ठीक है, अब वो भेड़ चरा रहा था, ऐसी भेड़ अपने अपने काम में लगे हुए थे और वो अपना खेलने में लगा हुआ था। बस उसने देखा क्या कि ये कुछ फेंका हुआ है, ये पत्थर टाइप। ठीक है, अब अचानक जैसे वो जा रहा है तो ये डंडे का जो लोहा वाला हिस्सा है ना, वो उसमें उसके पास से जैसे ही क्रॉस किया उसमें चिपक गया। ठीक है, उसको आश्चर्य लगा, अरे ये तो मिट्टी है, इसमें चिपक कैसे गया। फिर उसने देखा पलट के, फिर से डंडा वो लगा के देखा, फिर से चिपक गया। वो देखा कि दूसरे जगह लगा के देख रहे हैं तो नहीं चिपक रहा है, यहाँ पे ही पर्टिकुलरली क्यों चिपक रहा है। ठीक है, तो बार बार देखते देखते वो जब उठा करके देखा तो छोटा सा पत्थर टाइप का था। वो देखा कि बार बार उसने देखा कि अरे ये तो मैग्नेट जो है ये चिपक रहा है। मतलब मैग्नेट उसने नाम नहीं था उसको पता, ये एक ऐसा सामान है जिसमें लोहा चिपक रहा है। घर पे आके देखा तो मिट्टी या बाकी चीजों को भी जो है, मिट्टी के बर्तन हो गए, आयरन हो गए, मतलब इन सबको वो चिपका करके देख रहा था। तो उसको बाकी चीजें तो नहीं, लेकिन वो आयरन उसमें चिपक रहा था। हालांकि कोबाल्ट भी चिपकता है, लेकिन उस समय तो पता नहीं था, वो आयरन लगा हुआ था, वही उसमें चिपक रहा था। तो उसके लिए बड़ी काम का चीज मिल गया, वो उसका यूज करने लगा जरूरत के हिसाब से, अपने अपने जब उसको जरूरत लगता था वो खेलने में या कोई भी काम में उसको यूज कर रहा था। ठीक है, तो बड़ी कारगर चीज। तो इसकी यही स्टोरी है ना, जो आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इसको ले सकते हैं नाम यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। तो इसी नाम के अकॉर्डिंग आप मैग्नेशिया जगह कहें, मैग्नेस लड़का कहें, तो उसी नाम के मतलब ऑनर में कहिए तो इसका नाम भी मैग्नेट नाम रख दिया गया। ठीक है, जो यह एक तरह का आयरन है, लोहा है। ठीक है, आयरन के भी कई टाइप्स हैं, उसी में एक आयरन ही है मैग्नेटाइट। बाद में जाके पढ़ेंगे आप 10th में, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन के और मतलब आयरन ही है। तो मैग्नेशिया के नाम से ही इसका नाम मैग्नेस पड़ा। ये इसकी डिस्कवरी की स्टोरी है। ठीक है, ये इस तरीके से मैग्नेट जो है डिस्कवर हुआ है। लेकिन उस समय तो नेचर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको हम लोग नेचुरल कह सकते हैं मैग्नेट। लेकिन इसके जैसे जैसे समय बदला तो अब ये दो तरह का है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हम कह सकते हैं यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट का प्रॉपर शेप और साइज कुछ नहीं है, वो ऐसे ही जब जैसे आप देखते ना, वो कहीं ब्लैक टाइप का, वो पत्थर टाइप का, मतलब एकदम उभरा हुआ ब्रोकली या गोभी की तरह ऊंचा नीचा, किसी भी शेप का प्रॉपर शेप ना होगा, तो ऐसे ही शेप में जो नेचुरल मैग्नेटाइट होते हैं वो ऐसे ही किसी भी प्रॉपर शेप में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को एक प्रॉपर शेप दे दिया गया, शेप देकर के बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है,
ओके, नोट करेंगे। नेचुरल मैग्नेट के प्रॉपर शेप नहीं होते हैं, उसको शेप में बनाया जाता है। तो हम अभी तक जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट का नाम जो हम बताए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज नहीं होकर के, नेचुरल मैग्नेट का यूज नहीं होकर के आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को अगर देखा जाए तो इसके अलग अलग शेप में रखा गया है। ठीक है, अलग अलग शेप में रखा गया है। तो हम इस तरह के शेप के मैग्नेट को हम कह सकते हैं, ये क्या नाम आप दे सकते हैं बताइए। ये सिलेंडर टाइप का है तो हम कह सकते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलिंड्रिकल मैग्नेट नंबर 1। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वहां भी टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में वो दो हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, और यहां क्या है, तो ये एस और एन यानी इसका पोल है, साउथ नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं, एक इस तरह का मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैग्नेट देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ये बार मैग्नेट कह सकते हैं। इसमें भी आपको दो तरह में ऐसे साइड दोनों तरफ ये साउथ एंड नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ओके। थर्ड हमारा है हॉर्स शू मैग्नेट। देखिए ये कैसा होता है, हॉर्स शू मैग्नेट को अगर देखा जाए तो ये कैसा होता है, ये इस तरह के डिजाइन का बना होता है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको देखने को मिला। ठीक है, ये चैप्टर नाम है फन विथ मैग्नेट। तो वैसे भी मैग्नेट से बहुत ज्यादा फन करने को मिला जाता है, देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होता है, इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि आप ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट में कि परमानेंट एंड टेम्पररी। क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आप एक और कह सकते हैं परमानेंट, ओके, मैग्नेट एंड टेम्पररी। ओके, टेम्पररी मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिस तरह का होता है, आप देखते होंगे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के मिस्त्री को, अगर उसके जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो चाहता रहता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। क्यों चाहता है, मान लीजिए छोटा सा स्क्रू है और वो गिर गया टीवी के भीतर, अब उसको निकालना है, हाथ तो वहां जाएगा नहीं, क्या होगा, वहां पे स्क्रू ड्राइवर ले जाएंगे और वहां से वो उस स्क्रू को चिपका करके हम बाहर खींच लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए किसमें, स्क्रू ड्राइवर में, ताकि वो स्क्रू को खींच ले। तो वो क्या करेगा कि दूसरे मैग्नेट को वो घिस देगा, किसको, स्क्रू ड्राइवर को, और फिर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया और फिर वहां से स्क्रू निकाल दिया गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको देखने को मिल गया, 3-4 टाइप्स आपने देखा। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि अब कोई भी मैग्नेट ले लो, रेडियो, टेलीविजन या स्पीकर से जो आपने मैग्नेट निकाला है, ठीक है, उस मैग्नेट को आप देखिएगा कि मैग्नेट टूट गया। ठीक है, मान लीजिए एक मैग्नेट है और इसमें दो पोल है, एक एस और एक एन, साउथ नॉर्थ पोल है, और दूसरा एक मैग्नेट है। ठीक है, इसमें भी दो पोल है। ठीक है, साउथ नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल। अगर इसको देखिएगा कि आपस में चिपका रहे हैं, तो चिपका रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अचानक से मैग्नेट चिपक जाए। उसको एक बार पलट दो। ठीक है, पलटने के बाद लगेगा क्या कि ये मैग्नेट चिपक नहीं रहा है, तो धक्का मार रहा है। ठीक है, धक्का मार रहा है, मतलब क्या है, मैग्नेट सेम पोल अगर होगा, सेम पोल को हम चिपकाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकेगा। क्यों, क्योंकि सेम पोल में रिपल्सन होता है। तो मैग्नेट में आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट सेम पोल में रिपल्सन होगा, और डिफरेंट पोल जब होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। जैसे ही पोल डिफरेंट हो गया, जैसे ये एन एस, ये दोनों दो पोल दिख रहा है। ठीक है, ये नाम दे दिया गया है, एक्चुअली मैग्नेट में दिखता नहीं है। तो इसमें अगर आप चिपकाएंगे तो समझ जाइए ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप सेम पोल में जाएंगे, जैसे दूसरा मैग्नेट आपने लिया
ठीक है, दूसरा मैग्नेट लिया जिसका ये S और N पोल है, तो ये नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि ये सेम पोल है, तो इसमें अट्रैक्शन नहीं होकर के रिपल्सन होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेम पोल जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होगा, सेम पोल में रिपल्सन होगा और डिफरेंट पोल में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज यहीं तक खत्म करते हैं। इसको आप एक बार रीड करिएगा चैप्टर 13 को, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेशन 64 में इससे आगे इसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल होता है, इसको आप समझिए, इसको आप रीड करिए, स्टडी करिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है दूसरी बार आप वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।